नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम आप लोगों को 18/4/2026 में बीपीएससी एडीओ द्वारा पूछा गया कुछ महत्वपूर्ण गणित का प्रश्न लिए हैं एवं उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले का प्रश्न क्या बोल रहा है। एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम होता है नाव में चलने वाला होता है। लाइट के सभी खंभे एक सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर खंभा लगाया गया है। प्रथम तथा नौवें खंभे के मध्य दूरी ज्ञात करना है। तो प्रथम तथा नौवां खंभा के बीच टोटल 8 भाग होगा। कितना भाग होगा? 8 भाग होगा। तो एक भाग के बीच की दूरी कितना दिया है? 50 मीटर। तो 8 भाग का 8 गुणे 50 यानी 8 पचे 400। आंसर हमारा कितना हो गया? 400 हो गया। देखिए, तो अब इसमें बोला गया है कि प्रथम तथा नौवां खंभे के बीच की दूरी। तो प्रथम तथा नौवां खंभे के बीच की दूरी काउंट करेंगे तो उसमें 8 को खाना बनेगा, ना कि 9 को बनेगा। तो एक खंभा तथा 2 खंभा के बीच की दूरी कितना दिया है? 50 मीटर है। प्रत्येक खंभा के बराबर दिया है, तो 8 से गुणा कर दीजिए। ये हम लोग क्या हो गया आंसर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि 10,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, अंतर बराबर PR/100 दोनों का स्क्वायर होता है। हो गया। तो D बराबर P का मान कितना दिया है? 10,000। R का मान कितना दिया है? 10%। 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 0 कट गया। तो D का मान कितना गया? 100। जो ऑप्शन कितने में दिया है? 1। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरे भाषा में कैसे बना देखिए। परसेंटेज कितना दिया है? 10%। समय कितना दिया है? 2 साल। तो 2 साल का SI कितना हो गया? 10 दूनी 20। ठीक, अब 2 साल का CI कितना हो गया? परसेंटेज जो रहता है ना, उसी का स्क्वायर करते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100, एक अंक बाद दशमलव रहता है। अब 10 ले इसको 2 से गुणा करेंगे, वर्ष ले गुणा किया जाता है। तो 10 दूनी 20, 20 एक हंसिलावा 21। ये हो गया 2 साल का हमारा CI, ये हो गया 2 साल का SI। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। P कितना दिया है? 10,000। P की तुलना P से। ठीक, क्या निकालना है? दोनों का अंतर। अंतर कितना दिया है? 1। 1 से गुणा कर दीजिए, यानी कितना हो गया? 100। एक और, इसको और कई भी तरीक़ा से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। देखिए, इसमें क्या बोला है। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी के कारण राम 100 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति केजी रुपया में मतलब क्या था। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों ने जो परसेंटेज देता है, कमी या वृद्धि करता है, उसी को पकड़ते हैं। चाहे और भी तरीका है, बन सकता है, लेकिन हम उसी तरीक़ा से बताएंगे। 10% दिया है, 10% का तोड़ दीजिए, कितना होगा? 1/10। अब 1/10 से जो केजी कमी या वृद्धि होता है, यानी 5 केजी कमी या अधिक जो भी बोलेगा, उसको उल्टा से गुणा कर देंगे तो टोटल वजन की मात्रा निकल गया। तो टोटल वेट कितना हमारा निकल गया? 5 गुणे 1/10 है, तो 1/10 को उल्टा से गुणा कर देंगे, 10 ले जाएगा, तो कितना हो गया? 50 केजी हो गया। टोटल वजन हमारा कितना हो गया? 50 केजी। कुल वजन हमारा 50 केजी है। कब का वजन है? टोटल वजन, यानी 10% जब कमी हुआ उसके बाद में 5 केजी अधिक चीनी मिला के तो 50 केजी है। ठीक,
अगर 10% कमी ना भई रही तो मतलब रेट में 10% की कमी अगर रेट में नहीं हुआ था तो 5 kg चीनी कम खरीदता हूँ, तो कितना न्यू वेट कितना होता उसका, यानी 5 kg चीनी कम खरीदता तो 50 - 5 कितना खरीदता हूँ, 45 kg खरीदता है। कितना चीनी खरीदता, 45 kg। समझ में आया। देखिए बता रहे हैं फिर से कि 10% चीनी में रेट में कमी होगा तो फिक्स है कि खरीदने वाला जो ग्राहक होगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम पैसा में ज़्यादा अनाज मिलेगा। तो 10% की कमी हो गया तो जिसके चलते 5 kg चीनी उसको अधिक मिला, तो टोटल हमारा चीनी का मात्रा निकल गया 50 kg। लेकिन इसमें 5 kg अधिक मिला है, अगर 5 kg उसको कम कर दीजिएगा तो वहीं उसका चीनी का वास्तविक वजन हो जाएगा। तो वजन वास्तविक कितने निकल गया, 45 kg। अब हमसे क्या पूछा है, चीनी का वास्तविक मूल्य। तो टोटल रुपये ऊपर दिया है 100 रुपया और टोटल वजन कितना दिया है 45। को काट दीजिए, 5 ले 20 × 5 = 100, 9 × 5 = 45, यानी 2.2/9। जो ऑप्शन कितना में दिया है, डी में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 20/9। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला है, एक निश्चित राशि पर 10% वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए, एक वर्ष नहीं दिया है यहाँ, ठीक है, एक वर्ष दिया है, कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। एक निश्चित धनराशि पर 10% दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है, 100 रुपया। तो हमें मूल राशि मतलब P यानी मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी क्या बताएं हम, अंतर निकालने के लिए D बराबर होता है P × R/100, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। D कितना दिया है, 100 दिया है, हो गया। P का मान निकालना है, तो R की मान कितना दिया है, 10, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का स्क्वायर 4 डबल जी, हो गया। काट दीजिए, 2 0 खत्म। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 100 × 100 बराबर P, यानी P का मान कितना गया, 10,000। यही हमारा प्रश्न क्या हो गया, उत्तर, जो ऑप्शन दिया है ए में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि राम और श्याम 720 रुपया को 5:7 के अनुपात में बांटते हैं। जब हरि उनके साथ जुड़ता है तो नया अनुपात 5:7:9 हो जाता है। तो हरि का योगदान कितना है। मतलब पहले 2 व्यक्ति थे जिनके पास 720 रुपया था, अपना इस रेशियो में बांटे थे, यानी 5/7 के अनुपात में बांटे थे। एक व्यक्ति जुड़ गया जिनका नाम था हरि, तो नया अनुपात कितना हो गया, 5/7/9 हो गया। तो वही पूछा है ना कि हरि का इसमें कितना रुपया मिलेगा, ठीक। तो टोटल रुपया कितना दिया है, 720। दोनों का राशि पहले दिया है, कितने बांटना है 720 में, 2 व्यक्ति, कौन कौन, राम और श्याम। इनका अनुपात कितना दिया है, 5 और 7, 7 5 12, ठीक। कितना निकल गया, एक का वैल्यू कितने है, 12 छक्के 12, यानी 60 निकल गया ना। एक का वैल्यू कितना निकल गया, 60 निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है, हरि का योगदान। तो हरि का अनुपात कितना है, हरि का अनुपात कितना, 9 दिया है, 9 से गुणा कर दीजिए, 9 छक्के 54। यही हमारा प्रश्न का हो गया, उत्तर हो गया। जो ऑप्शन कितना में दिया है, सी में दिया है। तो दोस्तों यह हमारा BPSC ADO में पूछा गया प्रश्न, कुछ उत्तर दिया गया है। कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।